हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशांक एजुकेशन में। आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लाने वाला है, क्योंकि आप सभी को जिस नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आज आखिरकार जारी कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में डीएलएड में एडमिशन के लिए इंट्रांस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में। इससे पहले बिहार डीएलएड के लिए सरकारी कॉलेज में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के मार्क्स को मेरिट बनाकर एडमिशन होता आ रहा था, जिसके कारण जिस स्टूडेंट्स को मैट्रिक एवं इंटर में कम नंबर होता था तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन से वंचित रह जाता था। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसमें मेरिट को हमेशा नज़रअंदाज करके केवल पैसा पे ही एडमिशन होता था, परंतु इस बार जो स्टूडेंट्स डीएलएड एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाएंगे तो उन्हें सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास मार्क्स नहीं लाएंगे तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने साथी के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञप्ति संख्या PR 107/2022। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना। एतद् द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध 11/2016 227 दिनांक 20/4/2022 के आलोक में सत्र 2022-24 में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी या अभिभावक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 द्वारा राज्य में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 27/6/2022 से 17/7/2022 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षोपरांत प्राप्तांक के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। उक्त मेधा सूची के आधार पर ही संस्थान का आवंटन अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए किया जाएगा। इसके लिए अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता: उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट होगी। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं आर्थिक वर्ग से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 16%, 1%, 12%, 18%, 3% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना या शासनादेश के अनुसार देय होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन की बात करें तो राज्य सरकार के नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के अभ्यर्थियों को 2%, बिहार राज्य के निवासी सेवारत या सेवानिवृत्त
दिवंगत या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र या आश्रित अविवाहित पुत्री को 5% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला या वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। आवेदन करने की तिथि। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 27/6/2022 से 17/7/2022 तक एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 27/6/2022 से 19/7/2022 तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगा। नॉर्मलाइजेशन। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली उन प्रतियोगिता परीक्षाओं को जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एक से अधिक पालियों या तिथियों में आयोजित किया जाता है, उनमें सामान्यतया अलग अलग पाली में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 960 रुपया लिया जाएगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग से 760 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि की बात करें तो ऑनलाइन विधि से आयोजित प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन विधि से आयोजित प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या एवं निर्धारित अंक। सामान्य हिंदी या जो उर्दू के कैंडिडेट होंगे उनको प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, उसका अंक 90 होगा। गणित में भी 30 प्रश्न होंगे, विज्ञान में भी 20 प्रश्न होंगे, सामाजिक अध्ययन में 20 होंगे, सामान्य अंग्रेजी में 25 अंक होंगे और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग में 25 अंक होंगे। पंजीकरण। प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें, तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक द्वारा सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से पहले भरे गए सभी विवरणों की जांच सावधानीपूर्वक करनी होगी, क्योंकि इसके बाद के चरण में आवेदन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। सबमिट करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवेदक आगे लॉगिन कर सकेंगे। फॉर्म भरना। आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन प्रपत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। उस पेज पर अभ्यर्थी आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन प्रपत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण अपलोड करेंगे। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 100 KB से 150 KB तक एवं आयाम 3.5 सेंटीमीटर गुने
4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 50 केबी से 100 केबी तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही में का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। सबसे पहले बात करें तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्मतिथि के लिए अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति या अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के लिए आरक्षित स्थान का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी भुगतान करने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान। परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। इसके अलावे अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजेंगे। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन जमा करने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद एक बार पुनः अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपने ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com अथवा biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर DLED ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 पर क्लिक कर सुनिश्चित रूप से सुधार कर ले। नोट: ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उसके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। इस परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612 223 2074 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा ईमेल आईडी helpdesk@bseb22@gmail.com पर भेजी जा सकती है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अग्रेतर सूचनाओं के लिए वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.gov.in का अवलोकन करते रहेंगे। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।